अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के अज़ीम सदर मुअक्कर नाज़िम इजलास, निहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, इस इजलास के रूह रवां जनाब हाजी अब्दुल हलीम साहब क़ुर्ब जवार से आए हुए, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मुहतरम सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़ नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस प्रोग्राम की तारीख़ तक़रीबन एक महीने से भी ज़्यादा वक्त पहले ली गई थी और आप ही के इस इलाके के जनाब मोहम्मद नसीम साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया था और ये तारीख़ फिर फाइनल हुई। नेपाल में जब प्रोग्राम होता है तो इंडिया के बनिस्बत यहाँ प्रोग्राम में कुछ भी कहने में थोड़ी सी मुझे आज़ादी ज़्यादा रहती है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बहुत आज़ादी होती है, लेकिन हर जगह नहीं। कुछ जगह तो ऐसी है कि जहाँ इंतज़ामिया पहले ही टाइट कर देता है
कि आपको ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे हम किसी के बंधुआ गुलाम होकर आए। बहरहाल इस वक्त हालात बड़े नासाजगार हैं और बिलखुसूस अक़लियतों के लिए, और बिल्कुल खुलकर अगर कह दूं तो हम मुसलमानों के लिए इस वक्त तदबीर की भी ज़रूरत है, दुआओं की भी ज़रूरत है, और बहुत ही मसलहत के साथ और दूरअंदेशी के साथ हमें कदम आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। हम निहायत ही अच्छे उसलूब में अपने भाइयों को बतलाएं कि इस्लाम ये सबका मज़हब है, और ये दावत दें कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान जब नाजिल हुआ तो जहां उसकी नुज़ूल की आयत है कि ये रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है, तो वहीं पर एक लफ्ज़ और कह दिया गया है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, बाबरकत है वो महीना जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, लेकिन ये कुरान किसके लिए? हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए, विश्व की पूरी मानवता के लिए ये हिदायत है। अगर इसको कोई तासुब की ऐनक उतार कर अगर स्टडी करता है, पढ़ता है, तो नफरत की चादर उतार कर अगर इसको पढ़ता है तो, और जो नफरत की नजर से पढ़ेगा, नफरत का ऐनक लगाकर पढ़ेगा, तो माफ कीजिएगा उसको हिदायत तो छोड़िए, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के इस दौर में वसीम रिजवी का फितना उठा हुआ है, वैसे ही वो भी कहता फिरेगा कि अरे कुछ नहीं है। ताज्जुब उस वक्त और आश्चर्य होना चाहिए उस वक्त जब भी इंसान ने इसको नफरत की ऐनक उतार कर, घृणा और नफरत की चादर फेंक कर इसको पढ़ा, उसको हिदायत मिली। शायद आप जानते हो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम, ये भोपाल के एक बहुत बड़े डॉक्टर आज भी और जीवित थे। इन्होंने कुरान की चंद आयतें पढ़ी थी, बस इंग्लिश में उसका तर्जुमा पढ़ा था, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। यहां से उन्होंने चंद आयतें पढ़ी थी और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कुरान से ज्यादा सच्ची कोई किताब दुनिया में है ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है, मैं MBBS और MS हूं, सर्जन है। ये कुरान जो 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है, और इस कुरान के अंदर ये कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया, रहमे मादर में पानी का वो कतरा जाने के बाद किन किन मराहिल से गुजरता है, उसको पहले हमने जमा हुआ खून बनाया, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी में तब्दील किया, फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के अंदर भी हमने गोश्त पहनाया। कुरान ने जो तरतीब बयान की है बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम, यही इंसान इसी तरतीब से बनता है पेट के अंदर। वो कहते हैं कि मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन ये बताती है कि पहले बच्चा वही शक्ल अख्तियार करता है जो कुरान ने कहा, फिर इसके बाद जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डी, फिर हड्डी के अंदर फिर गोश्त का पहनाया जाना। 1400 साल पहले ये तरतीब जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसने बताई?
जबकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। सिर्फ चंद आयतें पढ़ी और डॉक्टर शिवशक्ति स्वरूप भोपाल के 2 नंबर कबाड़ी मार्केट पर जो एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अहले हदीस, वहां जाते हैं और जिन लोगों ने उनको इंग्लिश का कुरान दिया था उसी इमाम के हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज उनका नाम इस्लामुल हक है। उनकी बीवी जो कल तक सरस्वती थी आज उसका नाम खदीजा है। उसकी बेटी जो कल तक पूजा थी आज उसकी बेटी का नाम आयशा है। आप ताज्जुब करेंगे कि उसकी बेटी आज भी MBBS के लास्ट ईयर में है। डॉक्टर शिवशक्ति स्वरूप जो अब इस्लामुल हक है, उनकी बेटी आज भी पढ़ रही है और MBBS का लास्ट ईयर कर रही है। इसके बाद वो आगे MS करे या MD करे, जो भी लास्ट ईयर, लेकिन मजाल नहीं कि कोई उसका चेहरा देखे। आज भी वो नकाब पहन कर जाती है, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहनकर वो क्लास को अटेंड करती है। कोई जेंट्स टीचर उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। इस्लाम लाने के बाद जिंदगी में किस तरीके से चेंजिंग आती है। हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी आज हमारे समाज में और हमारी सोसाइटी में। बुर्के भी आजकल कैसे चल रहे हैं, उस तरफ तबसरा करने की जरूरत नहीं। मैं बताना ये चाहता हूं कि एक आदमी शिव शक्ति स्वरूप हो, कुरान की चंद आयतें पढ़ने के बाद, हम तो पूरा कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। अभी रमजान का महीना आ रहा, देखिएगा तरावी होगी और कुछ जगह पर पाबंद कर दिया जाएगा कि आपको 15 दिन में, 1 हफ्ते में खत्म करना है। हम सर्विस वाले, नौकरी वाले पूरा महीना मस्जिद में नहीं दे पाएंगे। कुछ मस्जिदें ऐसी होंगी जहां कह दिया जाएगा कि 1 ही दिन में कुरान को आपको मुकम्मल करना है, हम पूरा महीना नहीं आ पाएंगे। सुनना जरूरी है। और वो बेचारा 30 पारों का हाफिज वहां किस तरीके से राजधानी एक्सप्रेस चलाएगा, उसको खत्म करना। ये कुरान का अदब और एहतराम हमने किया। आज हमारे पास सोचने के लिए भी वक्त नहीं है। चंद आयतें वो पढ़ता है और इस्लाम ले आता है, पूरा कुरान हम पढ़ जाते हैं लेकिन हमारे सरों पर जूं तक नहीं रहता। डॉक्टर शिवशक्ति स्वरूप से वो इस्लामुल हक हो जाता है, सरस्वती से उसकी बीबी खदीजा बन जाती है, पूजा से उसकी बेटी आयशा बन जाती है। आज भी पर्दे के साथ जाती है, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहनकर जाती है पूजा। और अब आयशा, उसका ये कदम और उसके चेहरे पर नकाब हमारे हिंदुस्तान और नेपाल की जवान बेटियों पर थप्पड़ मार रहा है और यह एहसास दिला रहा है कि तुम नकली मुसलमान हो। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम की तालीम से हम रास्ता हुए हैं और इस्लाम हमारी जिंदगी में सराय किया हुआ है। तुम सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को रुस्वा कर रहे हो। इस्लाम की हिफाजत अगर कोई कर रहा है तो हम जैसी लड़कियां कर रही हैं। ये पूजा और अब आयशा, ये उसका पर्दा, ये उसका नकाब हमें ललकार रहा है और हमें ये आवाज दे रहा है, काश आयशा का पर्दा हमारी लड़कियों के लिए निशाने इबरत बन जाए, हमारी बहनों बेटियों के लिए निशाने इबरत बने और वो इससे कुछ सबक हासिल करें। इसीलिए कुरान ने कहा रास्ता एक ही, अलग अलग मजहब में आप जा सकते हैं, अलग अलग नबियों रसूलों को आप मान सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, वो अपने खास कबीले के लिए और कुंबे के लिए आए हैं या एक खास कौम के लिए आए हैं। लेकिन पूरी कायनात के लिए, पूरी नौ इंसानियत के लिए अगर कोई रसूल बनाकर भेजा गया तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।